अल्लाह का शुक्र है। अच्छा यार, क्या मैं आगे जा सकता हूँ? नहीं सर, आगे जाने की इजाज़त नहीं है, मालूम चाहते हैं। कंस्ट्रक्शन जारी थी और वहाँ से जो है अनाउंसमेंट होती थी, भाई इस होटल की कंस्ट्रक्शन रोक दो। अच्छा जी, अभी बिल्कुल मैं करीब हूँ और ये उनका फ्लैग अभी हवा है तो लहलहा रहा है, और साथ ही ये है वो होटल। अच्छा जी, फाइनली दोस्तों, मुज़फ़्फ़राबाद से तकरीबन 1-2 घंटे की जो मुसाफत तय करने के बाद अभी मैं जिस मकाम पर पहुंचा हूं, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, बिल्कुल मैं इंडिया के ऊपर खड़ा हूं और नीचे है टिटवाल सेक्टर, और ये जनाब है चल्हाना। और यहाँ पर लोग जो हैं वो खड़े होके नीचे ऑक्युपाइड कश्मीर का मुकम्मल व्यू कर रहे हैं। और ये जो सन 2019 तक यहाँ से जो ये ब्रिज नज़र आ रहा है आपको, जो कि चल्हाना और टिटवाल को आपस में मिलाता था, तो यहाँ से मुलाकातें होती थी। जो वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ के रहने वालों से मुलाकातें करते थे, क्योंकि जब इसकी तकसीम या इस पे कब्ज़ा नहीं हुआ था, अभी तो तकसीम नहीं कह सकते, लेकिन कब्ज़ा जब तक नहीं हुआ था तब तक लोग एक दूसरे से मिलते थे। और अभी ये जो पार्टीशन है, इसको डिवाइड कर दिया गया है, और वहाँ के लोग यहाँ खड़े होकर नहीं मुलाकात कर सकते क्योंकि वहाँ पे उनकी आर्मी है, और नीचे अभी वो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जो है ना अभी जारी रखे हुए हैं। और ये जो रिवर नीलम है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल का छूता हुआ पाकिस्तान के अंदर जा रहा है, और वहीं से जो नज़र आ रहा है वाइट सा पानी, और वो भी पाकिस्तान से होता हुआ इंडिया, और इंडिया से फिर पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो रहा है। तो जनाब ये हैं हदबंदियाँ, और ये है लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। और सामने रहा उनका टिटवाल गांव, और वहीं से उस पहाड़ी के पीछे से होते जाएं तो आगे साईं मिठा शाह के सरकार का दरबार है, तो वो लीपा वैली, और लीपा वैली के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल आगे तक हम एंड तक होके आए हैं। तो फिर उनकी कौंतल की चेक पोस्ट है, जहाँ से वो जो है हमें देख रहे होते हैं, मुकम्मल हम पर नज़र रखे होते हैं, और यहाँ से हम इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर नज़र रखे होते हैं। और ये थी जी ये लाइन ऑफ कंट्रोल। तो इसके बाद अभी आगे की तरफ चलेंगे, वहीं आपको कुछ इनके जो मनाज़र है वो भी दिखाएंगे, जो कि बिल्कुल आमने सामने। यहाँ तो मैं हाइट पे खड़ा हूँ, नीचे नहीं जा सकता, लेकिन वहाँ हम बिल्कुल इनके फ्रंट होंगे, और डिस्टेंस होगा सिर्फ इस रिवर का। अच्छा जी, अभी बिल्कुल मैं करीब हूँ और ये उनका फ्लैग अभी हवा है तो लहलहा रहा है, और साथ ही ये है वो होटल। आपने शायद एक वीडियो देखी होगी आज से 3 साल पहले, जब वो अनाउंसमेंट करते थे। हाँ जी। अच्छा जी, ये वो होटल है, और होटल के मालिक ही आप हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब आज से 3 साल पहले हम वीडियो में देखा करते थे, एक वीडियो वायरल हुई कि वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं कि ये होटल आप तैयार ना करवाओ, तैयार ना करो, कंस्ट्रक्शन रोक दो, तो ये होटल आपने तैयार किया। ये हम गरीब लोग हैं, ज़हर हमने तैयार करना था, हम कारोबार के लिए कुछ न कुछ तो करना था। जब उनकी आर्मी आपको कह रही थी कि ना करें? उनकी आर्मी तो कह रही थी, हमारे पास ही तो आर्मी है ना, आर्मी से परमिशन लेकर बनाते थे। हमने इंडिया आर्मी का सुनना था कि अपनी आर्मी को देखना अपनी था। आर्मी का सुनना था। बड़ी बात है यार, ये है जज्बा। और मैं आपको दिखाता हूँ होटल हमज़ा, और ये है जनाब न्यू हमज़ा होटल। और ये होटल तब तैयार हो रहा था, और इंडियन आर्मी जो है वो आवाज़ें दे रही थी, मत बनाओ मत बनाओ। लेकिन जब मेरी इनसे बात हुई तो ये जनाब, आप इनकी बातें आप सुने तो यूँ लगेगा कि बिल्कुल ये बिल्कुल सच कह रहे हैं। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी थी, और वहाँ से जो है अनाउंसमेंट होती थी, भाई इस होटल की कंस्ट्रक्शन रोक दो। लेकिन ये डटे रहे, इन्होंने जो है वो कंस्ट्रक्शन ना रोकी, और यूँ ये होटल बन गया। अभी नीचे भी उनकी जो सेक्टर है, जो कि टिटवाल सेक्टर है, वहाँ पर भी नीचे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं।
तो मौसम एक जैसे, लोग एक जैसे, और बीच में ये दूरियां सिर्फ बॉर्डर की वजह से हैं, वरना ये लोग आपस में मिलते थे पहले भी 2019 को। और वहाँ पर भी देखें तो किसान जो है ना अपने खेतों में काम कर रहे हैं और उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनके घर हैं। बिल्कुल इस साइड पर ये 2 उंगलियों का निशान है, एक ये घर है पाकिस्तान में अज़ा जम्मू एंड कश्मीर में, दूसरा मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। बॉर्डर जो है इंतहाई तलख यादें अपने अंदर रखता है, और ऐसे बॉर्डर दूरियां बनती हैं ऐसे बॉर्डरों से। अभी मैं आपको दिखाऊं तो नीचे देखें, वो भी कुछ गाड़ियां अपने टूरिस्टों को लेके आई हैं। यहाँ से अगर कैमरा फोकस तो नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास गोप्रो है, तो बिल्कुल भी फोकस नहीं हो रही, और 2 गाड़ियां वहाँ से जा रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, और ये है जनाब चढ़ाना लाइन ऑफ कंट्रोल। अभी कुछ पॉइंट बाकी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का सफ़र था लाइन ऑफ कंट्रोल तक का। तो ये देखें माशाल्लाह खूबसूरत सा ये व्यू है। तो अभी बढ़ेंगे और भी आपको दिखाएंगे कुछ जगह जहाँ से ये बिल्कुल पास नज़र आएंगे। अच्छा, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इन लोगों की कि आपस में जब ये तैयार कर रहे थे इस पूरे के पूरे होटल को, तो इन्होंने कहा कि जनाब हमारे साथ हमारी आर्मी थी, तो हमें इंडिया की आर्मी की क्या परवाह है। तो ऐसा ट्रस्ट है इस कश्मीर के लोगों का अपनी आर्मी पर। यहाँ पर भी देखें तो पेंट हो रही है हमारे। यहाँ पर आपको पकौड़े भी मिलेंगे, चाय भी मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं जी हमारे शहजादे 2 फ्लैग। दोस्तों फाइनली अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ आए हैं, और अगर आप कश्मीर को जो है मैप पर देखेंगे तो इसके 3 हिस्से हैं। सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया के पास है, और सबसे छोटा हिस्सा जो है उससे छोटा हिस्सा जो है वो चाइना के पास है, और उससे छोटा हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास है। और वादी नीलम की अगर बात करूं तो इसके काफ़ी गांव हैं जिन्हें वैलीज़ कहते हैं, और उनमें से बड़ा जो है वो चल्हाना है। और नीचे अगर बात करूं तो अभी अज़ान हो रही है इनकी, तो ठीक आधा घंटे बाद हमारी अज़ान होगी, और ये अज़ान की आवाज़ आपको नज़र आ रही है, सुनाई दे रही है। तो हमने भी एंड तक जाने की कोशिश की, लेकिन हमें वहाँ से ये कहा गया कि अभी हालात ठीक नहीं है, सो आप इससे आगे नहीं जा सकते। तो अभी एक और जगह है इसी चल्हाना की जो आपके साथ शेयर करूँगा। अभी फिर हम बढ़ने लगे हैं अपने उस पॉइंट की तरफ, और मकसद था कि ये सबसे बड़ा जो चल्हाना लाइन ऑफ कंट्रोल है आपके साथ शेयर करना। यार कोई अपना तो दिमाग इस्तेमाल करना होता या नहीं करना। मैं बड़े कीते ने बहुत ज़्यादा, यकीन करो मैं थोड़े नालों ज़्यादा अच्छी बनाई है। 5 मन का तेरा दिमाग, मैं इन्नी को अच्छी बनाई है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा जी, एक और बात आपको दिखानी है। जो ही मैं टेटवाल से आगे यानी कि चल्हाना से आगे निकला हूँ, तो ये ऑक्युपाइड कश्मीर का जो है ये रोड है जो कि नीचे वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। पहले ये ऑफ रोड ट्रैक था, लेकिन अभी ये बिल्कुल देखें तो सामने बिल्कुल बन चुका है, और वो कुछ बकरियां जो है ना यहाँ पे चल रही हैं और ऑक्युपाइड कश्मीर की। तो ये जानवर जो है ना माशाल्लाह यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, और यही रास्ता सीधा जा रहा है टेटवाल सेक्टर चल्हाना की तरफ। ये टेटवाल नहीं जाता पे, ये टेटवाल जाता, चल्हाना नहीं जाता पे।
अभी सफ़र बाकी है, तो मैंने कहा आपसे जो है ना। पेट्रोल कैसे रहना। अच्छा दोस्तों, तो ये था चल्हाना का तीसरा बड़ा जो है वो व्यू पॉइंट जहाँ पर मैं मौजूद था। और ये चल्हाना बजाते ख़ुद एक दूसरा बड़ा गांव ज़िला नीलम वैली का है। और पीछे मेरे आप देख सकते हैं ये टेटवाल सेक्टर है। और अज़ानें, वहाँ की अज़ान आपने सुनी, यहाँ की अज़ान आपने सुनी। बहुत से ममालिक हमने देखे, बहुत से ममालिक में लोग जो है बॉर्डर हैं उनके, और लोग आज़ादाना तौर पर एक दूसरे मुल्क के अंदर जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में, दुनिया भर में पाकिस्तान और इंडिया का वो वाहिद बॉर्डर है जो कि बहुत ही ख़तरनाक और बहुत ही कर्बनाक बॉर्डर है। यहाँ पर भी फ़ोर्स है, वहाँ पर भी फ़ोर्स है, और यहाँ के रहने वाले लोग, वहाँ के रहने वाले लोग आपस में बहुत मुद्दत से मिले नहीं। यहाँ के लोगों की बातें सुनी तो बहुत दर्द महसूस हुआ, बहुत कर्ब महसूस हुआ। यहाँ के बसने वाले लोग वहाँ तक नहीं जा सकते, और वहाँ में रहने वाले लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। यहाँ पर अगर आज़ाद है तो वो हवा आज़ाद है, और वो परिंदे आज़ाद हैं। वो दाना दुनका जो चुनने के लिए दूसरे तरफ जाते हैं, आज़ादाना तौर पर वहाँ पर जाके अपना रिज़्क वो तलाश करते हैं, उसको खाते हैं, वापस आते हैं। और ये हवा आज़ाद है, जो हवा यहाँ से चलती है वहाँ के लोग इसकी ठंडक महसूस करते हैं, वहाँ से चलती है तो यहाँ के लोग ठंडक महसूस करते हैं। यहाँ पर आज़ाद है तो सिर्फ़ परिंदे, हवा आज़ाद है। यहाँ फिर ये नीचे बहने वाला रिवर नीलम का वो पानी जो कि सरहदों को छूता हुआ, मुल्कों से गुज़रता हुआ, इस मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर से गुज़रता हुआ फिर पाकिस्तान की तरफ आता है। पता नहीं कब तक यूं ही दुश्मनियाँ, नफ़रतें जो हैं वो फैलती रहेंगी, और पता नहीं कब तक यूं हम एक दूसरे से दूर होते रहेंगे। तो आपको आज का व्लॉग कैसा लगा अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और जनाब, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई डेस्टिनेशन पर। आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये लाइन ऑफ कंट्रोल कैसा लगा, तो अपने कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।